हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम कृतिका गोयल और आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के आगे के क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब का एक कॉन्ट्रैक्ट है। स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। बोला है कि अगर जितनी डेट आगे बढ़ती जाएगी काम कंप्लीट करने में उतनी ही पेनल्टी लगती जाएगी। ठीक है, और वो पेनल्टी कैसे दी है? वो पेनल्टी गिवन है हमको कि ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, कि पहले दिन हमारे ₹200 लग जाएंगे, सेकेंड डे में हमें पेनल्टी ₹250 की लगेगी एंड थर्ड डे में हमारी पेनल्टी ₹300 की लगेगी एंड सो ऑन। ऐसे ही हमारा चलता जाएगा जैसे जैसे हमारे डेज आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है? द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, जो पेनल्टी हर एक बढ़ते हुए दिन की लगेगी, बीइंग ₹50 मोर देन द प्रेसीडिंग डे। सक्सीडिंग डे मतलब आगे वाले दिन की, प्रेसीडिंग मतलब पिछले वाले दिन से ₹50 ज़्यादा पेनल्टी लगने वाली है। हमें दिख ही रहा है कि अगर एक दिन लेट हुआ तो ₹200 पेनल्टी लग गई, दूसरे दिन लेट हुआ, अगर 2 दिन लेट हो गया तो ₹250 पेनल्टी लगे। देखो ₹50 ही तो बढ़ रहे हैं, फिर 300, फिर 350, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, तो कितने दिन हमारे एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं वो हमें बताना होगा। कितने दिन की पेनल्टी उसे, मतलब कितने अमाउंट ऑफ पेनल्टी उसे पे करनी पड़ेगी। अगर हमें दिन पता चल जाए, मतलब एन की वैल्यू कि कितने डेज तक वो बढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। ठीक है। इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज, देखो लिखा ही है कि 30 डेज डिले हुआ है, तो 30 डेज तक अब हम, ऐसा तो है नहीं 50 ऐड करते जाए, हम क्या करेंगे, एपी बना लेंगे और एपी बनाने के बाद हम आराम से 30 डेज का निकाल सकते हैं पेनल्टी। क्वेश्चन तो समझ आ गया ना कि एक दिन की 200, अगर 2 दिन लेट है तो 250, ऐसी 30 डेज अगर लेट हो जाए तो कितनी पेनल्टी की अमाउंट उसे देनी होगी। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एपी बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहले दिन की 200, फिर दूसरे डे की हमारी कितनी है 250, फिर तीसरे दिन की 300 एंड फिर 350, ऐसे चलता जा रहा है। प्रीवियस डे से हमारे 50 ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब देखो इसमें ए की वैल्यू क्या पता चल रही है, ए की वैल्यू है हमारी 200, और अगर हम डी देखें तो डी क्या है, ₹50 है। हम निकाल भी सकते हैं 250 माइनस 200 करके। ठीक है, और हमें एन की वैल्यू भी गिवन है 30 डेज की, 30 डेज तक पेनल्टी लग रही है। हमें क्या निकालना है कि वो कितनी टोटल अमाउंट हमारी देगा 30 डेज तक। सारे सम करेंगे, सारी मनी का कैलकुलेट करेंगे, तो एस एन की बात हो रही है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n हमें पता है 30/2, 2a की वैल्यू क्या है 200 प्लस n मतलब 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 50। तो निकालेंगे इसको, कैलकुलेट करेंगे 15, यहाँ क्या आ जाएगा 400 प्लस ये क्या हो जाएगा 29 इंटू 50, 29 इंटू 50 कितना होता है 1450। अब इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करके हो जाएगा हमारा 1850। अब हम 15 को 1850 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 27750। तो हमें यही अमाउंट बतानी थी। 30 डेज में हमारी पेनल्टी कितनी बन रही है 27750 हमारी पेनल्टी बन रही है। मतलब उसे 30 डेज की जो पेनल्टी है वो इतने रुपीज़ उसे देनी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 16 है अ सम ऑफ 700 रुपीज़, एक अमाउंट है 700 रुपीज़ इज यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस, मतलब उसे 7 कैश प्राइजेस उसे देने हैं। ठीक है, तो वो कैसे देगा 7 कैश प्राइजेस? आगे क्या बोला है हमको, टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, किसे देने हैं, मतलब 700 इज यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल अकेडमिक परफॉर्मेंस। तो ओवरऑल अकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए उसे 700 रुपये बांटने हैं बच्चों को। ठीक है, इफ़ ईच प्राइज इज 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब हर एक प्राइस जो है वो हमारा पिछले प्राइस से 20 कम होता जा रहा है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, तो हर एक प्राइस की वैल्यू बताओ कि जो फर्स्ट आया उसको क्या, सेकंड आया उसको क्या, थर्ड आया उसको क्या, और हर एक जो प्राइस है, अगर फर्स्ट वाला जैसे हमारा
मान लिया 700 है, तो सेकंड वाला प्राइस कितना कम हो जाएगा, 20 कम हो जाएगा, मतलब 680 हो जाएगा। फिर उससे ज़्यादा थर्ड वाले को कितना अमाउंट मिलेगा, और ज़्यादा 680 में 20 माइनस करके फिर 660 हो जाएगा। तो ऐसे हर एक 20 माइनस करते मिलते जाएंगे। तो हम मान लेते हैं लेट द प्राइजेस, जो हमारे प्राइजेस हैं बी, उन्हें मान लेते हैं वो कैसे हैं, पहले x हो गया, फिर हमें दूसरा कितना मिलेगा 20 माइनस करके x माइनस 20, फिर दोबारा हमें 20 माइनस करना है तो x माइनस 40। देखो अब कैसे हुआ ये, x माइनस 20 माइनस 20, तो माइनस 20 माइनस 20 कितना होता है 40, तो x माइनस 40, इसलिए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे एंड सो ऑन ये चलता जाएगा। तो देखो अब a की वैल्यू x है, d कितना आएगा, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं a2 माइनस a1। ठीक है, एंड x से x कैंसिल हो गया, तो d कितना आ गया हमारा -20। और हम ऐसे भी बता सकते हैं कि 20 कम हो रहे हैं तो इसलिए -20। दूसरा हमें सम दिया है इस बार, है ना, कितना है सम 700, कि हमें 700 अमाउंट बांटनी है। ठीक है, तो हम लगा देंगे फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू हमें नहीं पता, Sn की वैल्यू हमें पता है 700, 2a की वैल्यू x प्लस n कितना है, n हमें नहीं पता, तो n-1 इंटू डी। अब d देखो, d कितना है हमारा -20। ठीक है, अब देखो d हम कैसे निकाल सकते हैं, d वो n की वैल्यू, n तो हमें गिवन है। अच्छा देखो क्या बोला है, 7 कैश प्राइस देने हैं, कितने कैश प्राइस देने हैं उसे 7, तो n की वैल्यू तो हमें गिवन है, n है हमारा 7। ठीक है, तो हम यहाँ 7 पुट कर देंगे, 700 इज इक्वल टू 7/2 2x प्लस 7 -1 इंटू -20, क्या हो जाएगा 7/2 2x प्लस 6, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू -20, मतलब -120। तो यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर -120। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ हमारा है 700। क्लियर है। अब देखो इसको क्या करना है, देखो 2 उधर ले जाएं मल्टीप्लाई में और 7 मल्टीप्लाई में है ना इनके साथ, तो इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, या तो 700 मल्टीप्लाई 2, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई हो गया, और ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो गया, और यहाँ क्या बचा 2x माइनस 120। ये सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ 7 2 = 1400। ठीक है, और डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 120। 7 से कैंसिल हुआ 200 पे, तो क्या हो गया 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 120। ठीक है, तो 2x ये इधर आके क्या हो जाएगा +120, और ये हो जाएगा 2x 200 से। ठीक है, तो 320 ये हो गया इज इक्वल टू 2x। तो 320 डिवाइड बाय 2, एंड x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितना हो जाएगा इसे कैंसिल आउट करके 160। तो x की वैल्यू आ गई 160, और x क्या था हमारा फर्स्ट प्राइस, ये फर्स्ट प्राइस था, ये सेकंड प्राइस है, ये थर्ड प्राइस है, एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। तो हम लिख देंगे अपना x की वैल्यू 160 आई है, तो दैट मीन्स जो हमारा फर्स्ट प्राइस है उसकी अमाउंट कितनी हो गई, जो कि हमारी आई है 160। तो सेकंड प्राइस की हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी, हर एक प्राइस की अमाउंट बतानी है, 20 माइनस करना है तो 140, क्योंकि बोला है ना हमें हर एक प्राइस में 20 माइनस करते जाना है, फिर 120। ऐसी फोर्थ हमें सातों प्राइज़ों की अमाउंट बतानी है, 7 प्राइस दिए गए हैं। फिफ्थ प्राइस की फिर 20 माइनस हो जाएंगे तो 80। सिक्स्थ प्राइस 60, एंड सेवन्थ प्राइस जो हमारा लास्ट प्राइस है उसकी कितनी हो जाएगी 40। तो ये आ गई हमारी सारे प्राइस की अमाउंट जो हमें बतानी थी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, मतलब स्कूल में स्टूडेंट जो हैं वो ट्रीज़ को प्लांट करने की सोच रहे हैं। इन एंड अराउंड द स्कूल, मतलब अंदर भी स्कूल के और स्कूल के अराउंड भी, मतलब स्कूल के आसपास भी करने की सोच रहे हैं। ठीक है, क्यों, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जिससे कि कम हो सके।
नेक्स्ट क्या बोला, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, और ये डिसाइड हुआ है कि नंबर ऑफ ट्रीज कैसे लगाए जाएंगे कि दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, जो भी सेक्शन है हर एक क्लास का, विल बी द सेम एज दी क्लास, मतलब जो क्लास में पढ़ता है वो उतने ही प्लांट लगाएगा, वो उतने ही ट्री को प्लांट करेगा इन विच दे आर स्टडिंग, जिसमें वो पढ़ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है, अगर वो इन अ सेक्शन ऑफ क्लास 1, अगर जैसे वो क्लास फर्स्ट में पढ़ रहा है, फर्स्ट क्लास में है, तो वो एक प्लांट लगाएगा, ठीक, एक ट्री लगाएगा। और अगर वो सेकंड क्लास में है तो वो 2 ट्रीज लगाएगा, अगर वो थर्ड में है तो 3 ट्री लगाएगा, फोर्थ है तो 4th ट्री लगाएगा, और ऐसे क्लास कहाँ तक होती है, 12th तक होती है, तो 12th क्लास तक 12th क्लास वाला 12 ट्री लगाएगा। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। इसका मतलब समझ रहे हो, अगर फर्स्ट क्लास है तो वो कितने ट्री लगाएगा, एक ट्री लगाएगा, बट एक ट्री तीनों सेक्शन वाले तो लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है, तो एक एक एक, तो सिंपल हम कितने हो गए टोटल 3 ट्रीज, या हम कर सकते हैं 3 सेक्शन है तो 1 × 3 3। सेम सेकंड क्लास है, कितने लगाएंगे, 2 ट्री लगाएंगे, अब 3 सेक्शन है तो 6 प्लांट लगा रहे हैं। समझ आया ये कैसे कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्लास फर्स्ट, अगर फर्स्ट क्लास है तो वो कितने ट्री लगाएगी, 1 ट्री लगाएगी, अब 3 सेक्शन है तो टोटल 3 ट्रीज लगाएगी। क्लास सेकंड की बात करें तो वो 2 ट्री लगाएंगे, अब क्योंकि 3 सेक्शन है, तीनों ही 2 2 2 मतलब 6, और ऐसे भी 6, ठीक है। एक और ले लेते हैं, क्लास थर्ड जो है वो हमारी कितने ट्री लगाएगी, 3 ट्री लगाएगी, अब क्योंकि 3 सेक्शन है तो 9, ऐसे ही सो ऑन हमारा चलता जाएगा। लास्ट क्लास कौन सी है, 12th है, 12 ट्री लगाएगी, और क्योंकि 3 सेक्शन है तो 12 3 36, ठीक है। तो हमारी एपी क्या बन गई, अगर हम एपी की बात करें तो एपी बन गई, पहले ने 3, फिर 6, फिर 9 एंड अप टू 36 तक ऐसे जा रहा है। लास्ट हमारी लास्ट टर्म है 36, तो ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू है 3, डी हमें दे रखा है 6 -3 विच इज 3, ठीक है। और एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू कितनी है, क्योंकि 12 क्लास है टोटल तो 12, ठीक है। और दूसरा हमें देखो ए एन भी दे रखा है विच इज लास्ट टर्म भी हमें दे रखी है 36। तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है लास्ट टर्म वाले का, एस एन इज इक्वल टू n/2 a + l, ठीक है। n क्या है हमारा, n है 12/2, a क्या है 3 प्लस लास्ट टर्म है 36, कैंसिल हुआ 6, और यहाँ क्या बचा 39। तो कितने ट्रीज हो गए हमारे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 234 ट्रीज। क्लियर है क्या, ये 234 ट्रीज ये हमारे लगेंगे टोटल, ठीक है। क्लियर है, समझ आ गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के 3 क्वेश्चंस बचे हैं 18, 19 एंड 20, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके साथ हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 उससे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी ने भी अगर मुझे, जो भी न्यू यूज़र्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही मैं वैदिक मैथ्स की भी और वीडियोस लाऊंगी, आप शॉर्ट्स वीडियो पुरानी देख सकते हैं जिससे मैंने इजी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं नंबर से, वो मैंने अपलोड करी है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो, और मैं आगे भी और वीडियोज़ ऐसी लाऊंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, कैलकुलेशन में टाइम बचेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।